अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें सिंपल डेरिवेटिव्स ही फाइंड करने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन 5 ईयर में बहुत दफ़ा आया है, तो आप लोग कोशिश करिएगा। 4.4 थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेंगे कैसे? सिंपल हमें ये दो इक्वेशंस दे दी यहाँ पर, ठीक है। और हमें कहा गया है जो इसमें t है ना, इसकी वैल्यू हमें दे दी है 1। हमें dy/dx फाइंड करना है। अब हमारे पास जो फॉर्म होती है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे कैसे लेते हैं, उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, dy/dx। अब क्योंकि यहाँ पर t है हमारे पास, तो हम लोग पहले y का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, x का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वापस से dy/dx ही बच जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा, जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा ना, हम उसी की रिस्पेक्ट से लेंगे, लाजमी नहीं हमेशा t से नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर डेरिवेटिव हमारे पास चेंज होगा, ये वेरिएबल हमारे पास चेंज होगा, जिस तरह यहाँ पर t है, अगर हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल कुछ और होगा तो हम उसकी रिस्पेक्ट से यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब मैंने सिंपल इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया। मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी, x का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से, y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से। तो पहले x का ले लूँगी t की रिस्पेक्ट से, जो मेरे पास क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू, a कॉन्स्टेंट है, t² का डेरिवेटिव ले लूँगी, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और t का अपना t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर मैंने ये मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास dx/dt आ गया। अब सेम काम y के लिए कर लूँगी, t की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव ले लूँगी। अब dx/dt और dy/dt को मैं इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर दूँगी। पुट करने के बाद सिंपल जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया। और क्योंकि हमारे पास t की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हम लास्ट में जब हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हम उसमें t की वैल्यू 1 डाल देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा की फॉर्म में, ठीक है। a कॉन्स्टेंट है, यहाँ एक्स वाई हमें दे दिया है और एंगल भी हमें दे दिया है π/2, मतलब 90 डिग्री। हमें dy/dx फाइंड करना है। सेम काम मैंने बताया था कि वेरिएबल अगर हमारे पास चेंज होगा तो हम वेरिएबल चेंज करके काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dy/dθ। सेम काम यहाँ पर। अब सिर्फ हमने x का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और y का भी थीटा के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले लेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। सिंपल में डेरिवेटिव लेकर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये हमारे पास dx/dθ आ गई, ये dy/dθ आ गया, ठीक है। इन दोनों को सिंपल पुट कर देंगे इक्वेशन में। पुट करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे। क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है π/2, तो हमें पता है साइन π/2 हमारे पास हमेशा इक्वल होता है 1 के, और कॉस π/2 हमारे पास हमेशा इक्वल होता है 0। तो इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास dy/dx आ है। अब तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेम काम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर t दिया हुआ है हमें वेरिएबल, तो हम लोग t की रिस्पेक्ट से काम करेंगे। x हमें दे दिया है। अब ध्यान रखें यहाँ पर पावर हमारे पास t के ऊपर है, साइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर साइन के ऊपर पावर होती तो हम लोग पहले पावर उतारते, पावर में से एक माइनस करते, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव लेते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर पावर इसके एंगल पे है सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, साइन थीटा के ऊपर पावर है तो वो थीटा के साथ ही रहेगी। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और फिर थीटा का अलग से आगे डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है, टी क्यूब है, तो क्यूब का डेरिवेटिव जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा, पावर उतरेगी, पावर में से माइनस होगा और टी का अपना टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाए। सेम काम इधर कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा हमारे पास dx/dt आ गया। अब y के लिए भी सारा काम करेंगे, dy/dt आ जाएगा हमारे पास। सिंपल क्योंकि y में हमारे पास इन्वर्स था, कॉस इन्वर्स था, तो हम लोग इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे डेरिवेटिव का। अब ये दोनों चीज़ें हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने सोल्व कर लिया, ये हमारे पास dy/dx आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं डिटरमाइन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास कौन सी फॉर्म में होता है, जो हमारे पास इस तरह एक्स की फॉर्म में दिया होता है ना, पावर्स की फॉर्म में एक्स, फिर उसके बाद जो भी प्लस माइनस का साइन है, फिर x², फिर x3, ये इस तरह की फॉर्म जो होती है हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म होती है, ठीक है। कॉन्स्टेंट भी ऐड हो सकता है इसमें। अब हमारे पास सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, px हमें ये दिया हुआ है, हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब सेकंड के लिए पहले फर्स्ट तो फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। सेम काम सिंपल सा वही वाला, डेरिवेटिव का पावर उतरेगी, पावर में से माइनस होगा, सेम वही वाला काम करेंगे, सही। यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम बोलेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि y जो है वो हमें ये दे दिया गया है, हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। करेंगे कैसे, y हमें ये दे दिया, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन में y आ रहा है और हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव, तो हमें पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। फिर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव को यहाँ पर पुट करेंगे और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर में इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिंपल हमने क्या करना है, y हमें दे दिया है, हमने y का डेरिवेटिव लेना है। पहले सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव लेंगे। ये हमने इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया। अब डबल डेरिवेटिव को और y को, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में हम सिंपल पुट कर देंगे।
पुट करने के बाद ये हमने सिंपल कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं वाई जो है ये हमें दे दिया है, अब हमें ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है वाई का, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका मतलब इस वाई के हमें 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे और उन सब की वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और हमारे पास आंसर में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई है। पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव सेम होता है और फिर एक्सपोनेंट का जो पावर होता है उसका डेरिवेटिव आगे अलग से लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर 1 था, एक्स का डेरिवेटिव आगे कुछ 1 हो जाएगा एक्स की रिस्पेक्ट से। यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 हो जाएगा, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर जब 3x का लेंगे तो वो 3 हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिखा। सही, फिर दोबारा इस चीज़ का डेरिवेटिव, फिर जो ये आंसर आएगा इसका दोबारा से डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास 3 डेरिवेटिव्स आ गए और ये हमारे पास वाई भी है। अब इन सबको हम सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये चीज़ हमारे पास आएगी। अब सिंपल -x को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 11 को 6 को, इन सबको मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद ए वाली चीज़ें एक साथ लिख लेंगे, बी वाली एक साथ लिख लेंगे, सी वाली एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है सब कुछ करवा देंगे। अब ये सब कैंसिल हो रहा है और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 = 0, मतलब कि हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमारे पास चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।